हेलो क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। इट मीन्स फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना, मतलब उसे पहचानना। Accounting records only those transaction event which are of financial nature, that is, which can be measured in terms of money. अकाउंटिंग केवल उन ट्रांजेक्शन और इवेंट का रिकॉर्ड करता है जो फिनेंशियल नेचर के होते हैं, यानी कि जिसे मनी के टर्म्स में मापा जा सकता है। एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जिस ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई किया है उसको मेज़र करना, मतलब उसको मापना। Accounting measure the transaction and events in terms of money which are considered as a common unit. Accounting ट्रांजेक्शन और इवेंट को मेज़र करता है मनी के टर्म्स में, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और इवेंट को मनी के टर्म्स में मापता है, जिसे एक कॉमन यूनिट के रूप में कंसिडर किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर कॉमन यूनिट का मतलब है जिस प्रकार किसी भी गुड्स को आप किलोग्राम या लीटर या मीटर के टर्म्स में मापते हो, उसी प्रकार ट्रांजैक्शन और इवेंट को मनी के टर्म्स में मापा जाता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग इज़ अ प्रोसेस, रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस है किसकी, ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन इन एप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट लाइक जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। इट मीन्स अकाउंट्स की सही बुक में फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और बिजनेस को रिकॉर्ड करना रिकॉर्डिंग कहलाता है, जैसे जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है क्लासीफाइंग। विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट लाइक जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, देन these books are classified and grouped according to nature and posted in separate accounts known as ledger account. It means जो ट्रांजेक्शन आपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया है, जैसे जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में, तो इन बुक्स को क्लासिफाई किया जाता है और नेचर के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाया जाता है और इन्हें अलग अलग अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, जिसे लेजर अकाउंट कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है समरी बनाना। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर एंड in the form of statements which are understandable by the users. It means इसमें इन्वॉल्व है जिस डाटा को आपने क्लासिफाइड किया है उसको इस तरह से प्रेजेंट करना या उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करना जो यूज़र के द्वारा समझने योग्य हो। इट इंक्लूड्स, और इसमें क्या क्या शामिल होता है, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद सिक्स पॉइंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब होता है चेक करना एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मीनिंग निकालना। फिनेंशियल डेटा और रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड सो दैट द यूजर्स ऑफ फिनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल एंड साउंड जजमेंट। इट मीन्स फिनेंशियल डेटा या इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस के फिनेंशियल डेटा या फिनेंशियल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट उसको एनालाइज करना और मीनिंग निकालना, ताकि जो भी फिनेंशियल डेटा या इंफॉर्मेशन के जो यूज़र्स है वो सही मीनिंग निकाल सके और सही डिसीजन ले सके। इसके बाद सेवन पॉइंट, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग द फिनेंशियल डेटा और इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑन टाइम सो दैट appropriate decision may be taken at the right time. It means यूज़र्स को फिनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिनेंशियल डाटा सही टाइम पे कम्युनिकेट करना ताकि वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले सके। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।